बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक है फ़िश ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपने मौजूदगी की वजह से इन तमाम सिस्टम्स की हेल्प करता है। हेल्प किस तरह से करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिमूव करनी होती है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम जब फूड डाइजेस्ट कर चुका होता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, बॉडी सेल्स से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेके आने का जो काम है वो ब्लड परफॉर्म करता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश, 3 कंपोनेंट्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के: हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट, फिश का जो हार्ट है वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं। बाज़ बुक्स में 2 चैम्बर्स बयान किए गए हैं, जबकि बाज़ बुक्स में 4 चैम्बर्स लिखे जाते हैं। तो साइनस विनोसस ये एक चैम्बर है हार्ट का। बाज़ बुक्स में इसको चैम्बर नहीं गिना जाता, नहीं समझा जाता, सिर्फ नीचे वाले जो 2 एट्रियम और वेंट्रिकल हैं इनको चैम्बर के तौर पे समझा जाता है और कहा जाता है कि फ़िश का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्स पर मुश्तमिल है। बाज़ फ़िश में ये जो साइनस विनोसस है ये पार्शल डिवीजन होती है, इसके अंदर पार्शली डिवाइडेड होता है। उसके बाद वेंट्रिकल के बाद ब्लड कोनस आर्टेरियोसस या बल्बस आर्टेरियोसस में जाता है। ये 2 चैम्बर्स हैं जो कि दोनों इकट्ठे एक फ़िश के अंदर मौजूद नहीं होते। इनमें से या तो कोनस आर्टेरियोसस होगा या फिर बल्बस आर्टेरियोसस होगा। कुछ फ़िश के अंदर कोनस आर्टेरियोसस होता है, कुछ में बल्बस होता है। इनमें डिफरेंस ये है कि एक तो इनका शेप का डिफरेंस है। कोनस जो है वो कोन शेप होता है, बल्बस जो है वो फूला हुआ होता है थोड़ा सा। तो कोनस आर्टेरियोसस इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये इनका मेजर डिफरेंस है। कोनस आर्टेरियोसस कंट्रैक्टाइल होता है, खुद से कंट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि वो कार्डियक मसल्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि बल्बस आर्टेरियोसस कंट्रैक्टाइल नहीं होता, वो कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। पैसिवली कंट्रैक्ट करता है, जब उसके अंदर प्रेशर के साथ ब्लड आता है तो फिर वो रिलैक्स और कंट्रैक्ट कर सकता है, खुद से उसकी कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होती है। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं। छोटी कैपिलरीज होती हैं माइक्रोस्कोपिक, वेन्स जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और आर्टरीज जो कि ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं। ब्लड 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं डिज़ोल्व फॉर्म में, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होती हैं। ब्लड सेल्स, 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं फ़िश के ब्लड में: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि आपको पता है कि जो मैमल्स के ब्लड सेल्स हैं वो न्यूक्लियस के बगैर होते हैं, जबकि फ़िश के ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट करते हैं? इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है हीमोग्लोबिन के नाम से, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स शामिल हैं, और ये बॉडी की इम्यून सिस्टम बनाते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अब हम आते हैं
सर्कुलेशन की तरफ कि ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है एक फ़िश की बॉडी के अंदर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद वेन्स के ज़रिए साइनस विनोसस में आ जाता है। साइनस विनोसिस तमाम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वो भेज देता है एट्रियम के अंदर। इसके अंदर चूँकि एक ही एट्रियम होता है फ़िश में। अब साइनस विनोसिस और एट्रियम के दरमियान एक वाल्व मौजूद होता है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, जिसको साइनो एट्रियल वाल्व कहा जाता है। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है जब एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो, और इन दोनों के दरमियान में भी एक वाल्व होता है जिसको एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व कहा जाता है। वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोनस या बल्बस आर्टेरियोसस के ज़रिए वेंट्रल एओर्टा में चला जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एओर्टा वो वेसल है जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है। उसके बाद वेंट्रल एओर्टा से जो ब्लड है वो काफ़ी सारी एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज़ के ज़रिए गिल्स की तरफ चला जाता है। ये जो एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज़ हैं ये तादाद में डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट तादाद पाई जाती है इनकी। ब्लड इन एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज से गिल्स में आ जाता है। गिल्स वो ऑर्गन है बॉडी का जिसके अंदर गैस एक्सचेंज होता है। ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के पानी में चली जाती है और पानी से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। गिल्स से कुछ आर्टरीज़ निकलती हैं जिनको इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज़ कहा जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके डॉर्सल एओर्टा की तरफ चली जाती हैं। यानी ये जो डॉर्सल एओर्टा है ये एक्चुअली इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज़ के मिलने से ही बनता है। डॉर्सल एओर्टा फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। आप अब इस सारी सर्कुलेशन में गौर करें। ब्लड का जो फ़्लो है वो वन वे फ़्लो है। ब्लड एक ही सीमत में बहता चला जाता है इस तरह से, और ये एक साइकिल में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ब्लड वापस दोबारा हार्ट में नहीं आता, एक ही दफ़ा हार्ट से पास करता है एक चक्कर के अंदर। इसी वजह से इस सर्कुलेशन को सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है, और जो फ़िश का हार्ट होता है उसको सिंगल सर्किट हार्ट कहा जाता है।